दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दस्तरा न्यूज। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक बेहद ही हास्यास्पद घटना घटी है, उसी को लेकर के हाजिर हूँ। इस घटना को सुनने के बाद, जानने के बाद आप लोगों को काफी हंसी भी आएगी। और अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले ही एक महिला अपने ही दामाद को लेकर के भाग जाती है। महिला की उम्र 38 साल बताई गई है, दामाद की उम्र 25 साल। बेटी की शादी 6 महीना पहले तय हुई थी और महिला ने अपने दामाद को गिफ्ट में मोबाइल दिया था और उसी मोबाइल से रोज सास और दामाद में बातें होती थी और घंटों बातें होती थी। और दामाद भी अक्सर घर पर आया करता था और अकेले कमरे में सास से घंटों बातें करता था। क्योंकि शादी तय हो गई थी, इसलिए दोनों की बातचीत करने पर या कमरे में अकेले रहने पर भी कोई शक नहीं करता था। बेटी की शादी के लिए घर में रखे 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख रुपये कैश जो दहेज स्वरूप देने थे, वो भी वह महिला लेकर के अपने दामाद के साथ फरार हो गई। अब पूरे गांव में मजाक बन रहा है। वहीं बेटी की तबीयत मां की करतूत से खराब हो गई है, वह सदमे में आ गई है। जब बेटी से उन दोनों के बारे में लोगों ने पूछा तो बेटी ने गुस्से में कहा, जाकर कहीं मरे दोनों लोग, इस परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे पिता ने काफी मेहनत मजदूरी करके जेवरात और पैसे इकट्ठे किए थे मेरी शादी के लिए। पुलिस किसी तरह से वो पैसे और जेवरात मेरे पिता को दिलवा दे। वहीं लड़की के पिता और महिला के पति ने भी कहा कि पुलिस किसी तरह से मेरी पत्नी से एक बार मिलवा दे, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को होनी तय थी, लेकिन शादी 10 दिन पहले ही शिवानी की मां अनीता गायब हो गई। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैली और बेटी के ससुराल वालों से भी पता कराया गया तो पता चला कि लड़का भी गायब है। और लड़के ने फोन करके बताया कि मुझे आप लोग ढूंढने की कोशिश मत करिए, मैं शादी में नहीं आऊंगा। धीरे धीरे बात गांव के आसपास चारों तरफ फैल गई है। अब चर्चा चल रही है कि लड़का अपनी सास से दिन में 14-14 घंटे बात किया करता था। वह अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा अपनी सास को समय देता था और 14-14 घंटे बातें करता था। लड़की शिवानी की शादी के कार्ड भी छप गए हैं और चारों तरफ रिश्तेदारों, नातों और गांव गिराव के आसपास के लोगों में बट भी गए थे, क्योंकि 16 अप्रैल को ही शादी थी। वहीं पुलिस प्रशासन भी उन दोनों की तलाश में जुट गया है और उन दोनों के नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया है। दोनों का नंबर बंद आ रहा है। दोस्तों, जमाना कितना बुरा हो गया है, लोग कितने बुरे हो गए हैं, गंदी प्रवृत्ति के हो गए हैं, रिश्तों की पहचान नहीं कर रहे हैं, रिश्तों की मर्यादा को भूल गए हैं, न कोई किसी को पहचान रहा है। बस चारों तरफ लोगों के सर पर प्रेम का भूत सवार है। प्रेम न करके हवस का भूत सवार है, कर सकते हैं। लोग अपनी उम्र और रिश्तों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और ऐसी ऐसी गंदी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी समाज में कोई जगह नहीं है। कि एक माँ अपने ही बेटी का घर उजाड़ दी, जिस बेटी को उसने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, शादी के लिए भी लायक बना दिया, शादी की डेट भी तय करवा दी, लेकिन वही माँ आज अपने ही बेटी के सुहाग और घर को बर्बाद। सुनने में काफी हास्यास्पद लगता है, आसपास के लोगों में मजाक भी बन रहा है इसका, लेकिन उस लड़की के ऊपर, उस बेटी के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ की करतूत से बेटी काफी सदमे में है। उसके घर परिवार में मातम सा छा गया है, सारे परिवार वाले टेंशन में। दोस्तों, इस घटना को मुझे बताने का कोई गलत उद्देश्य नहीं, बस यही बताना था कि लोग अपने रिश्ते और मर्यादाओं को भूल चुके हैं। लोगों के अंदर से समाज का जो मान सम्मान का डर रहता था, वो खत्म हो चुका है। लोगों के ऊपर हवस हावी हो चुकी है। यूं कहें कि जो कलयुग की बात चलती है शास्त्रों में, वह कलयुग लोगों के सर पे सवार हो चुका है और अनाप शनाप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है। अगर यही घटना आप सभी लोगों को रोचक लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। नमस्कार।